90% मैनेजर करप्ट है। बंदे आते हैं वहाँ फील्ड में, उनकी एक ही दफ़ा पूरे महीने की तस्वीरें ले ली जाती हैं। मैं जाके रंगे हाथों पकड़वाऊंगा और ना पकड़वाया तो मैं उधर जुर्माना भी दूंगा। ये जो महकमा है, ये 22 अरब इसका बजट है ना, 11 अरब भी हो तो ये महकमा जो अब चल रहा है ना, जो अभी हालात है, इससे अच्छा 11 अरब में चल सकता है अगर सही कोई हक हलाल का बंदा इधर आ जाए बैठे। ਨਿਆਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 15 ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਕਲੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-5000 ਦੇਣੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ 15-15000 ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਮੁੱਛੜ ਕੋਲੋਂ, ਨਿਆਮਤ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ ਬਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 30 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, 30 ਜਾਂ 35 ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਕਲैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज LWMC का स्कैंडल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर की सफाई के हवाले से बहुत मारूफ कंपनी है। इसका अरबों रुपए का बजट है और ये लाहौर को साफ़ करने की ज़िम्मेदार है। इसमें बेपनाह करप्शन, LWMC के मैनेजर्स, उसका अमला, उसका जो स्टाफ है वो बेपनाह करप्शन कर रहा है। ये कहना है हमारे इस बंदे का जो मेरे साथ मौजूद है। कैमरे में इनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, फ़िलहाल हम इनकी शक्ल दिखाना भी नहीं चाह रहे कि इनकी ज़िंदगी को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा ना हो। तो आज इनसे पूछते हैं, इनसे सुनते हैं कि असल कहानी क्या है, करप्शन होती कैसे है, करप्शन का तरीक़ाकार क्या है और कैसे करते हैं, और इनके पास सबूत क्या हैं। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। करप्शन के हवाले से आप हमें, हमारे नाज़रीन को बताएं और खुल के बताएं। कुछ लोग लोग कुछ सैलरियाँ निकलवाते हैं, किसी को ये 8,000 दे देते हैं, किसी को 5,000 देते हैं, घर बैठे ही मिल रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है। 5,000 8,000 देते हैं। किसी के साथ इनके आधो आध मुकमका हुआ होता है सुपरवाइज़र का, जो आगे सुपरवाइज़र काम कर रहा है। सुपरवाइज़र के ऊपर मैनेजर कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि हम बैठे हुए हैं पीछे, आप आधे बंदे छोड़ दो, कोई टीम, कोई मीडिया वाले आए या जो भी आए, हम उनको संभाल लेंगे। जबकि जो आधे लोग काम करते हैं वो तो आधे लोग काम कर ही रहे हैं, वो भी कोई हाफ छुट्टी चला जाता है, कोई किस तरह करता है, कोई किस। जो आधे लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं वो हाफ सैलरी कम से कम देते हैं। किनको? सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र आगे जेडो को देता है, जेडो आगे मैनेजर को देता है। इस तरह ये एक चैन है। और मैनेजरों का ये कहना है कि हम देते हैं आगे जो एडमन के लोग हैं और HR डिपार्टमेंट के लोग हैं। एडमन के लोग हैं, नासिर गरमानी नाम है एडमन का एक बंदा है, उसके पास 3 ओहदे इस बैंक में दिए हुए हैं उसको। LWMC के अंदर एडमन मैनेजर, IT मैनेजर और PA MD। और दूसरी बात, अरसलान नामी बंदा है, एक HR डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर है। उस बंदे के साथ इन मैनेजर हजरात की साजबाज है। 90% मैनेजर करप्ट है। आपने ये कहा कि जी घर बैठे वो हाज़िरियाँ उनकी लग जाती हैं। घर बैठे हाज़िरियाँ कैसे लग सकती हैं? ये देखिए, अब तो वो सिस्टम आ गया, वो वहाँ के पे खड़े हो के ऑनलाइन जो है वो दिखाते हैं जी कि जी वो ये देखें कि ये लोग हाजिर हैं, तो फिर ये कैसे घर बैठे तनख्वाह ले लेते हैं? सर, ये सिस्टम बनाने वाले हैं, ये IT मैनेजर है नासिर गुरमानी, जिसका मैंने नाम लिया, जिसके पास 3 ओहदे हैं। आजकल तो एक ओहदा रखना बड़ा मुश्किल है, ये इस बंदे को 3 ओहदे दिए हुए हैं, ऐसे तो नहीं दिए। जो बंदा ये सिस्टम बनाता है वो बंदा ही आगे बता भी देता है कि 2 नंबरी कैसे करनी है। अच्छा, तो 2 नंबरी किस तरह होती है कि बंदे आते हैं वहाँ फील्ड में, उनकी एक ही दफ़ा पूरे महीने की तस्वीरें ले ली जाती हैं। तस्वीरें उनकी ले ली जाती हैं। जो बंदे काम करने के लिए उनकी तो जेनुइन उन्होंने तस्वीर ले लेनी है। बाकी जो बंदे उनके पूरे महीने की मुख्तलिफ पोज लेके मुख्तलिफ साइड पे, कभी यहाँ बंदा खड़ा कर लिया, कभी उधर खड़ा कर लिया, उनकी 30 तस्वीरें या 15 तस्वीरें वो उतार लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जिस मोबाइल में पिक्चर होती है वो मोबाइल आगे रख के दूसरे मोबाइल से उसकी पिक्चर लेके हाजिरी से सेंड हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, वाह। और दूसरा, जिन बंदों को ये सस्पेंड करते हैं, नासिर गरमानी अपने डिस्पोजल पे सस्पेंड करके बिठाता है, HR वाले अपने डिस्पोजल पे सस्पेंड करते हैं। एक मिसाल 100 बंदा इन्होंने सस्पेंड किया होता है, एक टाइम 50 से 100 बंदा ये सस्पेंड करके रखते हैं तकरीबन। उनको क्या बोलते हैं ये कि भाई आपने इधर अंगूठा, क्योंकि जो बंदा सस्पेंड होता है ना वो शहीन कम्प्लेक्स अंगूठा लगाने के लिए आता है। अब उन्हें कहा जाता है, इन्होंने अपने टाउट छोड़े हुए हैं, जो टाउट है उनको कहा जाता है कि इन बंदों से मुकमका करो, आपने अंगूठा लगाने नहीं आना, आपकी हाजिरी महीने की सैलरी बन जाएगी, आपने 5 से 10 हज़ार रुपया हर महीने हमें देना है। वो 5-10 हज़ार रुपया देता है, वो भी घर बैठ के सैलरी ले रहा है।
और जिन बंदों को ये सस्पेंड करते हैं सिर्फ रीज़न यही होता है कि वो बंदा इनको करप्शन जो ये डिमांड करते हैं वो पूरी करप्शन नहीं करके दे रहा होता। यानी इन्होंने डिमांड की ₹1,00,000 करप्शन, आगे से वो इनको दे रहा 75,000, इन्होंने उस बंदे को सस्पेंड कर देना है ताकि ये जलील होगा, क्योंकि लोगों की इतनी पहुंच नहीं है, इतनी अप्रोच नहीं है, इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो आगे होकर बात कर सकें। अभी भी कम से कम इन्होंने 1,000 बंदा टर्मिनेट और सस्पेंड किया हुआ है, टर्मिनेट भी किए हुए हैं, कईयों के केस चल रहे हैं। वो गरीब लोगों को झांसा दिया जा रहा है कि जी आपको अब कल बहाल कर देते हैं, परसों कर देते हैं, अदरवाइज उन्होंने बहाल होना नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। अच्छा, इसके अंदर जो काली भेड़े हैं, महीने की अरबों रुपए की करप्शन है। आप नासिर गुरमानी का नाम बार बार ले रहे हैं जी। तो नासिर गुरमानी जो है ना वो इतने बासर तो हैं, तो जारी बात है फिर आप अगर आप उनका नाम ले रहे हैं तो उसके खिलाफ कुछ सबूत भी आपके पास होंगे। जी बिल्कुल हैं सबूत। अच्छा। मैनेजरों की रिकॉर्डिंगें मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, उसमें रिकॉर्डिंगों में कहा गया है कि इस महीने इतने पैसे दिए हैं, अगले महीने इतने देने हैं, अगर ना दिए तो फिर ठीक नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ा सबूत, मैं बैठा हूँ, हमारे पास जो मैनेजर लग के नया मेरे पास आया था, उसने मेरे से आते ही 80,000 रुपये की डिमांड की। मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता। उसने कहा जी अब दिन के 11 बज रहे हैं, 2 से 2:30 बजे आपका सस्पेंड लेटर या टर्मिनल लेटर आपके हाथ पे होगा। तो पूरे 2:30 बजे मुझे उसकी कॉल आ गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है कि जी आप सस्पेंड हो गए, आपको पता है? मैंने कहा जी मैनेजर आप हैं, मुझे क्या पता सस्पेंड हुआ हूँ नहीं हुआ, क्यों हुआ हूँ। उसने बकायदा पूछ रहा है कि क्यों हुआ सस्पेंड। मैंने कहा सर सॉरी मुझे नहीं पता, आप मेरे मैनेजर हो, आपको पता होगा। तो जाहिर है मुझे तो वो चैलेंज करके गया था कि जी आप आज सस्पेंड हो जाओगे या टर्मिनेट हो जाओगे। सस्पेंड मैं हो गया हूँ क्योंकि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अगर मैं उसकी डिमांड पे पूरा उतरता तो मैं सस्पेंड ना होता। अच्छा। हाँ। अच्छा जी, चले एक तो तरीका का वारदात ये हो गया कि मोबाइल के ऊपर मोबाइल रख के उसकी तस्वीर बना के जो है ना वो करप्शन की जाती है। दूसरा ये है कि हाज़िरी वहाँ पे लगाई जाती है और फेक हाज़िरी लगती है या उनको हाज़िरी से मुस्तस्ना करार दिया जाता है। इसके अलावा क्या तरीका वारदात है? और दूसरी अर्ज़ ये है कि अगर ये कहते हैं कि ये फेक हाज़िरी नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ कोई टीम साथ ले लें, जो मुतल्लिका महकमे का MD है, जो भी है, जिसने भी है, बासर बंदा हो जो मौके पे एक्शन ले सके, वो साथ चले, मैं जाके उसको रंगे हाथों पकड़वा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, जब उनका दिल चाहे, मैं टाइम मैं दूंगा, बताऊंगा, मैं एरिया मैं बताऊंगा, चलें, मैं जाके रंगे हाथों पकड़वाऊंगा, और ना पकड़वाया तो मैं उधर जुर्माना भी दूंगा। नहीं, अगर राइज टीम अगर आपके साथ जो है ना ये कैमरा जाए, जब आप कहें ये कैमरा आपके साथ हो, हाँ। तो आप ये कर सकते हैं? जी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल 100% ऐसे ही होगा। जिस यूसी में 30 बंदे हैं ना, उससे 15 बंदे इन्होंने छोड़े हुए हैं। अच्छा। वो 15 बंदे घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है। हाँ, और मैनेजरों का साफ ये कहना है कि ऊपर वाली जो मैनेजमेंट है वो हमने उनको ब्लैकमेल किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है, क्योंकि हम करोड़ों रुपए की करप्शन करके देते हैं उनको, वो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। मतलब अगर 22 अरब का बजट है LWMC का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें से तकरीबन 11 अरब 10-11 अरब जो है ना वो करप्शन की जद में आ जाता है या नजर हो जाता जी, है? करप्शन की नज़र वो हो जाता है। अच्छा। ये मैं सबूत दूंगा बकायदा। अच्छा। इस तरीके से करप्शन होती है। ये करप्शन बड़ी जदीद तरीके से करते हैं। अच्छा। अपने आप को साफ भी रखते हैं, और जो नीचे छोटा हमला है, सुपरवाइजर हो गया या जेंडो उनके हो गया, जरिए ये कमाई करते हैं। उनके जरिए कमाई करते हैं, उनको जलील भी करते हैं, उनको टर्मिनेट भी कर देते हैं, उनको ये लोग सस्पेंड भी करते हैं, गाली गलोच भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या तरीकाकार है ये इस ऑपरेशन साइड का? इसके अलावा अगर आप तो चूंकि अंदर के बंदे हैं तो फिर आप उस हवाले से भी थोड़ा ऑपरेशन साइड का दूसरी अर्ज ये है कि ये जो महकमा है, ये 22 अरब इसका बजट है ना, 11 अरब भी हो तो ये महकमा जो अब चल रहा है ना, जो अभी हालात है, इससे अच्छा 11 अरब में चल सकता है अगर सही कोई हक हलाल का बंदा इधर आ जाए, बैठे आके काम को संभालने वाला हो। वो कैसे? वो इस तरह कि ये असल में ये सिर्फ 11 अरब के बजट के अंदर ही ये चल सकता है। कुछ लोग प्राइवेट रक्शे वाले हैं जो अंदर से वेस्ट उठाते हैं गलियों से। अब इनका क्या तरीक़ेकार है, इन्होंने छोटी गाड़ियां हायर की हुई हैं ऊपर हाई लेवल के मैनेजमेंट को दिखाने के लिए कि जी हम डोर टू डोर वेस्ट उठाते हैं। हालांकि ये उठाते नहीं है, ये फ्रॉड है। ऐसे ही सिर्फ 2-4 तस्वीरें लेके ये अपलोड कर देते हैं, देखें जी हम डोर टू डोर वेस्ट उठाते हैं, हालांकि ये उठाते नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं, तेल खा जाते हैं, यानी कि वो जो इनकम है। अच्छा, उन गाड़ियों का तेल जो है ये खा जाते हैं और वहाँ से तस्वीरें दिखा के हाँ, डोर टू डोर ये उठाते नहीं है। डोर टू डोर कौन उठाता है? प्राइवेट रक्शे वाले। अच्छा, प्राइवेट रक्शे वाले, ये जो झुग्गियों वाले लोग। अच्छा, नहीं वो तो जो प्राइवेट लोग होते हैं वो तो जो मतलब हमारे जैसे जो घर हैं उनसे जो है ना वो पैसे लेते हैं, आपसे जो पैसे लेते हैं ना, फिर वो रक्शे वाले क्या करते हैं, वो जाके इन जो LWMC का सुपरवाइजर होता है या जो भी नीचे। और दूसरी बात, इन्होंने लाहौर के 70% जेडो जो है वो वर्कर की सीट के लोग हैं,
पहले दूसरे स्केल के जिनको जेडो लगाया हुआ है। अच्छा, तो वर्कर को जेडो लगाने का सीट किस क्लास की है, किस पहले स्केल की वर्कर की पहले दूसरे स्केल की सीट होती है। अच्छा, जो झाड़ू वाला वो पहले स्केल का ही होगा, उसको इसलिए जेडो लगा दिया जाता है जोन इंचार्ज, कि उसको कहा जाता है कि जी 1 लाख नहीं रुपए लगना किस लेवल का बंदा चाहिए? लगना तो कम से कम 7वें स्केल का जो सुपरवाइजर होता है ना, जो सुपरवाइजर है हाँ यही मैं वो लग सकता है जोन इंचार्ज। अच्छा हाँ ठीक है, वो मतलब लग जो सकता है। झाड़ू देने वाला है उसको जो है जेडो लगा देते हैं ताकि उनके जरिए जो है ना वो जेडो उसको क्यों लगवाया जाता है? जो झाड़ू देने वाला छोटी सीट के बंदे को जब जोनल चार्ज कर दिया जाएगा, उसको ये डिमांड करेंगे जी 1 लाख रुपए आपने देना है, वो कहेगा ठीक है यार मैं तो झाड़ू ही मारता था, मेरी सीट ही बिल्कुल बेकार है, मुझे इंचार्ज तो लगा दिया, लाख इनको दे के तो 50-60 हज़ार वो ऊपर से भी कमा लेता है। वो कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूँ। अभी जिस यूसी में 15 बंदे हैं, उस यूसी के 30 बंदे हैं, उसमें से 15 इन्होंने छोड़ दिए, 15 छोड़ दिए, उसमें से 12 उनमें से 5 या 7 बंदों के पैसे मैनेजर को जा रहे हैं, जो पीछे 7 रह गए ना, उन बंदों के पैसे आधे सुपरवाइजर रख लेता है, आधे जेडो रखता है। अच्छा हाँ ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा क्या, अच्छा इसके अलावा ये जो सफाई कर रहे होते हैं, ये जो सड़कों पे, ये इनका पेट्रोल तो कहीं नहीं जाता ना? इनका सर पेट्रोल नहीं, ये जो सड़कों पे बेचारे सफाई करते हैं इनके साथ तो ज्यादती है। अच्छा LWMC के 100% बंदों के टेस्ट करवा के देख लें, उनमें से 80% लोग बीमार हैं। अच्छा नहीं ये तो जो झाड़ू वाले हैं ना, हाँ। नहीं ये जो वहाँ पे सफाई वाले, वो वॉशिंग वाला फिर रहे होते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, मशीन, वो सारे की फ्लीट है, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपसे ओके बताऊंगा। अच्छा दूसरी बात, ये जो प्राइवेट रिक्शे वाले हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब आपके घरों में से कूड़ा उठाते हैं ना, आगे इनको कूड़ा डालने की इजाजत वो इस मद में देते हैं जब उनको रिक्शे वाले पैसे देते हैं। अच्छा उस ड्रम में वो ड्रम में डोलियां होती हैं या जो भी कंपैक्टर वगैरह आता है, उसमें जेडो या सुपरवाइजर को जब तक वो रिक्शे वाला 5,000 रुपये महीना नहीं देगा ना, या 3,000 या 5,000 महीने का इसका रेट है, वो जब तक नहीं देगा तो वो रिक्शे वाला कूड़ा नहीं डाल सकता। अच्छा एक यूसी ने 100 नहीं तो उनको क्या बचता है, वो जो प्राइवेट वो उठाते हैं वो क्या, उनको वो आप लोगों से 300 रुपये 400 रुपये ले तो रहे ओके, हैं। मतलब इनको 5,000 दे दिया, हाँ। और वो पूरे महीने का जो है ना उन्होंने 50-60 हज़ार जो है ना वो निकाल लिया, 50,000 रुपया निकाल लिया। अच्छा अगर ये 11 अरब रुपये बजट करते हैं, हम इस बजट में 11 अरब के बजट में रिक्शे वाले आपके घरों से कूड़ा भी उठवाएंगे और जो अंदर वेस्ट के ढेर लगे होते हैं वो भी उठाएंगे। सिर्फ इस मद में अगर रिक्शे वाले का ये कूड़ा फ्री में कंपैक्टर में डलवाएं। ठीक ठीक रिक्शे मैंने ये तजर्बा करके देखा है। अच्छा। अपने जोन में मैंने ये बकायदा तजर्बा किया है ओके। कि रिक्शे वाले को आप कह दो कि बेटा आपने पैसे नहीं देने आज के बाद, जो तुमसे पैसे मांगे सुपरवाइजर मुझे बताओ, आपने कूड़ा फ्री डालना है। लेकिन शर्त यह है कि जो अंदर गलियों में ढेर कूड़े के लगे होते हैं, आप लोग कंप्लेनें करते हो 1139 पे, तो वो आते नहीं है लोग, वो कूड़ा रिक्शे वाले फ्री उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन बेचारों का वेस्ट कहीं डले तो सही ना आगे। ओके। वो वेस्ट ये पैसे लेके डालते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात, हर वर्कर ने जो काम 8 घंटे ड्यूटी करे, 6 घंटे करे या 8 घंटे ड्यूटी होती है, 8 घंटे ड्यूटी करे, उस बंदे ने जब तनख्वाह थी 25,000, उस टाइम रेट था 3,000 रुपया। नामा सिस्टम उसको कहते हैं। हर महीने जब सैलरी लेनी है, दरोगा जिसे सुपरवाइजर कहा जाता है, वो दरवाजे को बाहर खड़ा है बैंक पे, जैसे ही वर्कर सैलरी लेके आएगा उसे नामा देना है उसने। अब 32,000 सैलरी हो गई तो अब 5,000 रेट इन्होंने कर दिया। अच्छा, जो लाहौर का 7,000 वर्कर बेचारा काम कर भी रहा है ना, उस वो भी 5,000 रुपए देने पे मजबूर है। उस वर्कर ने मजबूरन 5,000 देने हैं। दरोगा कहता है कि भाई मैंने अपने अखराजात पूरे करने हैं, ठीक है। मेरे अड़े और बड़े मामलात हैं, मैंने ऊपर तक मैनेजमेंट को पैसे देने होते हैं, मैनेजर लेवल या जेडो लेवल को, तो लिहाजा ये भी पैसे आपने देने हैं। जो 7,000 बंदा काम भी कर रहा है ना, वो भी पैसे देने पे मजबूर है। वो पैसे देने पे, अगर वो पैसे नहीं देगा तो उनकी दूसरे महीने सैलरी आधी आएगी। जो सुपरवाइजर हजरात होते हैं, आपके प्लाट में वेस्ट पड़ा हुआ है, प्लाट है, ओपन प्लाट है, उसमें ज़ाहिर है लोगों ने वेस्ट तो गिराना है, वो उठाते नहीं है। सुपरवाइजर हजरात नहीं उठाते, वर्करों को नहीं लगाते। डेली बेस पे सफाई हो ना तो वो वेस्ट आए ना, जो वेस्ट गिरा उसे उठा लिया जाए। वो क्या करते हैं, जब प्लाट भर गया, आप आए जी मेरा प्लाट जो है ना इसमें वेस्ट पड़ी है, खाली कर दो। आपको जो सुपरवाइजर बोलेगा दे दो लाख रुपया, 2 लाख दे दो, मैं आपका वेस्ट उठा देता हूँ। मशीनरी सरकारी यूज हो नहीं है, पैसे बोले जाता है। पैसे दरोगे ने लेने हैं। इस माद में वो कहता है जी मैंने ऊपर तक देने, मैं क्या करूँ। दरोगा भी मजबूर है जी, ठीक हो गया। देने पे मजबूर है दरोगा। वो प्लाट खाली करके इस मद में भी करोड़ों रुपया वसूल किया जाता है लोगों से। अगर जो बंदा कहता है कि जी मैं नहीं देता, मीडिया पे खबर लगाता है या किसी को सो फोर्स करता है, इन्होंने एक वो इन्फोर्समेंट अदारा बनाया हुआ है, उनको ये भेजते हैं, उसका चालान करवा देते हैं। चलें नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ये लंबी किस्त है, लंबी कहानी है, ये हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे सुनाएंगे और फिर जब वक्त आएगा
तो आपको ये बताएंगे कि जो आप जिनको दरोगे समझ के ये कहते हैं कि यार ये बेचारे माड़े लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो करोड़ों रुपए इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। ये नीचे से ऊपर तक का जो रिश्वत का जो निज़ाम है, इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।